Welcome back to Chasing the Target. We're live in Palakkale after the India versus Pakistan match. I have with me superstar journalist Mr. Rohit Juglan from Sports Hour. How are you doing, sir? I'm good, sir. I'm good. How are you? I am doing well. Thank you so much. बहुत ज़बरदस्त गेम था until the 50th over mark. फिर बारिश आ गई, मैच रुक गया. But your initial thoughts, initial reactions on the first innings? I think the match was really amazing. जिस तरीके से गेम हो रहा था, जो पाकिस्तान इंडिया गेम का टाकरा होता है, अप्स एंड डाउन जो आप उसमें देखते हो वो आपको सारे के सारे यहाँ पर देखने को मिले हैं. पहले इंडिया के विकेट गिर गए, हम 60-62 पर 4 हो गए. फिर द वे वी फॉट बैक, जिस तरीके से हार्दिक ने खेला, ईशान ने खेला, रीबिल्डिंग प्रोसेस बहुत अमेजिंग था. एंड लास्ट में फिर से शाहीन ने आकर जिस तरीके से चीज़ों को ख़राब किया. बट ओवरऑल आप इस गेम में से पॉजिटिव निकाल सकते हो. ऐसा नहीं है कि इस गेम में आपके लिए कोई पॉजिटिव नहीं रहा है. हालांकि अगेन यू हैव टू गो बैक एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू हैव टू थिंक कि भाई शाहीन को कैसे खेलना है. ये सवाल छोड़कर चले गए हो आप यहाँ से 100%. और आप थोड़ा ईशान किशन के बारे में बात कर सकते हैं, बिकॉज ये बंदा जो है पहले ओपनिंग स्लॉट में था, 200 मारा, उसके बाद ड्रॉप हुआ, उसके बाद अभी प्रेशर सिचुएशन में 4 डाउन एज टू बैट एट नंबर 5. योर थॉट्स ऑन हिज परफॉर्मेंस? आई थिंक बहुत लंबे समय तक उसके लिए यही कहा जाता रहा है कि भाई पाटा विकेट है, जहाँ पर विकेट ना ईजी होगा वहाँ पर खेल लेगा बहुत अच्छे तरीके से. जहाँ पर चैलेंजिंग कंडीशंस या बॉलिंग होगी चैलेंजिंग, वहाँ पर नहीं कर पाएगा. आज आप देखो कि अप्लाइड हिमसेल्फ रियली वेल. जो उसकी इनिंग्स की सबसे बढ़िया चीज़ें थी दो, मैच्योरिटी, इंटेंट. जो रन्स जो है ना जो उसने बनाए 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए. कब? जब आप 62 पे 4 हो चुके हो, और उन 4 में नाम कौन है? रोहित, विराट, श्रेयस, शुभमन. तो ये बड़े नाम थे. दबाव में नहीं आया, रन अ बॉल रन स्कोर किए. 5 से 6 का रन रेट रहा. जो 100 रन की पार्टनरशिप हुई उसकी और हार्दिक के बीच, इक्वली क्रेडिट गोज टू हार्दिक ऑल्सो. मुझे लगा आज अपने करियर का पहला 100 मारेगा. एंड व्हाट बेटर देन दीज कंडीशंस. दी ओपोनेंट जिसके खिलाफ वो हमेशा स्कोर करना पसंद करता है. तो मुझे लगा. बट ईशान अगेन जितने सवालों के बीच से आ रहा था, ही वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड इन द टीम. अगर केएल राहुल जो है वो फिट होते, श्रेयस अय्यर फिट, आपको ईशान किशन को जगह नहीं दे सकते थे आप. नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट अगेन कि आपको केएल राहुल को जगह देनी है, कहाँ देनी है. केएल को जगह दोगे तो बाहर किसको करोगे, या आप ईशान को इतनी ज़बरदस्त पारी खेलने के बाद बोलोगे नहीं जी आपको बैठना पड़ेगा. आई डोंट थिंक वो कर सकते. लेकिन अब मुझे मोड ऑफ डिसमिसल्स जो टॉप 4 थे, देखो फेलियर्स होते क्रिकेट में, लेकिन टॉप 4 में जो डिसमिसल्स हुए, आपको सबसे परेशानी की बात कौन सा लगा? जो डिसमिसल था, जैसा रोहित शर्मा का अंदर वाली बॉल या श्रेयस अय्यर का शॉर्ट बॉल, कौन सा वो लग के आपको दिखाया अरे यार ये फिर से ऐसा? श्रेयस अय्यर, अगेन श्रेयस अय्यर. क्योंकि देखो विराट और रोहित, एक तो मेरे को ये भी समझ नहीं आता है कि कब तक हम ये बोलते रहेंगे कि अच्छा बॉल पड़ गया, अच्छा बॉल पड़ गया. भाई आप अच्छे बैटर भी तो. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम लो कैटेगरी बैटर, और जिसको हम बहुत हाई रेट नहीं करते हैं. भाई यू आर द बेस्ट. विराट कोहली इज द बेस्ट इन द बिजनेस. तो अगर आपको भी हम ये बोलेंगे कि अच्छा बॉल पड़ गया, तो फिर और किसी पर हम क्या बोल ही क्या सकते हैं. आपको इसीलिए तो बेस्ट बोला है कि अगर आपको अच्छा बॉल पड़ेगा तो आप खेल लोगे. कब तक हम ये कहते रहेंगे? एंड श्रेयस अय्यर के साथ हम हमेशा कहते थे अनलकी रहा. अरे कौन सा अनलकी यार, कैसे अनलकी रहा वो? शॉर्ट बॉल पे जब भी उसको गेंद करो तो आपको दिखता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है. और ये अगर यहाँ पे इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो हर टीम उस तरीके के प्लान के साथ आती है. यू न्यू फ्रॉम बॉल 1 देयर इज अ प्लान अगेंस्ट श्रेयस अय्यर. वो होगा बॉलिंग शॉट, और आप उसे परेशान करोगे. देयर वाज राइट बिहाइंड, एक फील्डर वहाँ पे था स्क्वायर लेग के आगे कैच करने के लिए, उसी पे थमा दिया उसने. सो मुझे ये लगता है. और अल्लूर में भी जब वो कैंप कर रहे थे, विराट ने उनको बताया भी कि कोशिश करा कर ये मार दिया कर, अपर कट मार दिया कर, रादर देन गो फॉर अ पुल और अ हुक. तो वो चीज़ नहीं हो पाई. इसलिए क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ डिसमिसल आप बार बार देख रहे हो, तो मुझे लगता है वो एक परेशान करने वाली चीज़ है. जी रोहित, और इंडिया की बात के लिए हमने पाकिस्तान के बारे में, स्पेशली शाहीन अफरीदी, आपका क्या ख्याल है उसके बॉलिंग पे, उस स्पेल पे? स्पिनर्स तो उतने इफेक्टिव नहीं थे आज, मगर शाहीन, हारिस और नसीम, उन पे अगर आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. मतलब शाहीन शाह अफरीदी की क्लास अलग है भाई. वो जब आता है दौड़ता हुआ, वो जिस तरह से गेंद कराता है, आपको लगता है भाई ये कोई ज़बरदस्त तरह का बॉलर है. इसका स्किल सेट अलग है. ये एक डिफरेंट तरह. उसके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते. उसके लिए तैयारी करने के लिए आपको उस जैसा कोई चाहिए होगा. आप हर किसी लेफ्ट आर्म सीमर को लाकर उसके अगेंस्ट तैयारी नहीं कर सकते. स्पीड, कंसिस्टेंसी, जिस तरीके से बॉल अंदर लाया ज़बरदस्त तरीके से, जो दोनों गेंदें पड़ी, रोहित को पड़ी, विराट को पड़ी, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त गेंदें थी. तो मुझे लगता है शाहीन के लिए मैं क्या ही बोलूँ. मतलब इतना ज़बरदस्त गेंदबाजी आज उसने करी है. टप्पा उसे पता था. पहला ही बॉल आप देखो रोहित को 2 फुल, कि जस्ट उसको थोड़ा सा पहली बॉल से बता दिया था कि भाई तुझे आगे पिच कर ना अंदर डालूंगा. तो ही वॉज वेरी क्लियर विथ हिज प्लान्स. टप्पा पकड़ा, बॉल जैसे ही मूव होना शुरू हुआ, उसको मिलने लगी मूवमेंट पहले बॉल से ही,
तो आपने देखा कि चीज़ें जो है किस तरीके से अगेंस्ट इंडिया चली गई। शाहीन इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर यार। थैंक यू सो मच रोहित भाई, रियली अप्रिशिएट। जस्ट लास्टली पाकिस्तान हैव क्वालिफाइड, हमको ये पता चल गया देयर क्वालिफाइड इनटू द नेक्स्ट राउंड। अब इंडिया वर्सेस नेपाल आप क्या देखना चाह रहे हैं? सेम परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स वी वांट टू सी द बॉलिंग, ये आज नहीं देखे हम लोग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू वुड लाइक टू सी चेंजेस या सेम 11 आप क्या देखना चाह रहे हैं? आई थिंक विद नेपाल आपके पास बहुत ज़्यादा टेस्ट और ट्राई करने के लिए नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आप कुछ ले नहीं पाओगे उस गेम से। यही है कि आप एक बड़ी जीत हासिल करो। पाकिस्तान ने 238 रन की जीत हासिल करी, चेज़ करते हुए उनको सबसे बड़ी जीत उनकी मिली है। सो एक कॉन्फिडेंस आता है उस तरीके से। इफ्तिकार ने जिस तरीके का करियर का पहला 100 लगाया, बाबर ने जिस तरीके से 150 लगाया, वो लोग भी ट्रबल में थे क्योंकि शुरुआत में उनके भी 2 विकेट 30-40 रन के अंदर गिर गए थे, बट द वे दे हैव बिल्ड ऑन, रीबिल्ड करा जिस तरीके से उन्होंने, वो बहुत अच्छा था। तो ऐसी कुछ चीज़ हम भी निकाल कर अगर लेकर जाते हैं उस गेम से तो आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स होंगे। अदर देन दैट अगर आप बहुत जीतोगे भी बड़ी आसानी से तो लोग बोलेंगे नेपाल था। जब पाकिस्तान थी सामने तब तो आपने बैटिंग नहीं कर पाया, आपके टॉप 4 के लिए वो बोलेंगे। ईशान रन मारेगा तो आप बोलोगे ठीक है यार, वहाँ भी मारा था यहाँ भी मारा, बट गिल रन मारेगा तो आप बोलोगे अच्छा पिछले मैच में तो नहीं बना पाया, पिछले मैच में तो टुक 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 टुक। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हैं मुझे लगता है। एंड आई होप रोहित भाई शार्दुल इज प्लेइंग एज अ बॉलर नॉट टू स्ट्रेंथन द बैटिंग, बिकॉज अगर आज देखिए आप टेल थोड़ा एक्सपोज हो गया था, तो इट्स नॉट लाइक प्लेइंग शार्दुल। He's a bowling all-rounder. We all know he's a bowling all-rounder. But आपको बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हो। लेकिन फिर तो हम चहल को ले लेते ना, चहल को हमने क्यों नहीं लिया? इसलिए तो नहीं लिया बिकॉज यू कैन बैट। तो अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी तरीके से उसको एक तरीके से सेटल इन कर सकते हो। आपको वो देना पड़ेगा एज अ बैटर, तभी जाकर आपकी जगह है, वरना फिर आप कैसे करोगे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोहित भाई फॉर योर टाइम, रियली अप्रिशिएटेड। दैट वाज रोहित भाई, रोहित जुगलान फ्रॉम स्पोर्ट्स आवर ऑन चेसिंग द टारगेट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर joining us and stay tuned to chasing the target for the latest content from the Asia Cup.